आज का दिन काफी अहम है और खास है। देखिए, सुबह 11 बजे कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पद को छोड़ने वाले हैं। 3 बजे राज्यपाल इस्तीफा देंगे। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। बिहार की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग होनी है। आखिरी बैठक जो है वो सुबह 11 बजे निर्धारित रखी गई है और बैठक के बाद सीएम पद को छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और बिहार को मिलेगी नई सरकार। कल की तारीख में बिहार को नई सरकार मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है। वीवीआईपी मूवमेंट्स के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभवतः इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जिसका असर बिहार की जनता पर आने वाले भविष्य में नजर आएगा। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज 18 लगातार आप तक पल पल की अपडेट पर पहुंचा रहा है और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से हैं, विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शैलेंद्र भी हमारे साथ हैं और मेरी सहयोगी रुचिका राज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे और एक एक कर सबसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आनंद, अपडेट दीजिए, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके पहले सीएम आवास में हलचल तेज हो गई। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता सीएम आवास पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अम्बेडकर जयंती के मौके पे वो लोग रवाना होंगे पटना हाईकोर्ट के पास और उसके बाद वहां से सीधे कैबिनेट की बैठक के लिए निकल जाएंगे। तो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे हलचल आपको काफी दिखाई देने लगेगी और कुछ ही मिनटों में जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि राजभवन में भी तैयारियों का सिलसिला तेज हो गया है और इस वक्त देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है जिसे साफ किया जा रहा है और राजभवन से कुछ देर पहले कुर्सियां भी भेजी जा रही हैं। तो लगातार हलचल तेज है और आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे और भी हलचल तेज दिखाई देने लगेगी और बस कुछ ही मिनटों में सम्राट चौधरी जो अपने आवास से निकल चुके हैं एक मार्ग के लिए, वो एक मार्ग पहुंचेंगे और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। कैबिनेट के बैठक के पहले नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात होने वाली है और इसके पहले ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं एक मार्ग में। तो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त एक मार्ग में मौजूद हैं और कुछ देर के बाद सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर तौर पे अभी कुछ तस्वीर साफ होनी है, बिहार का डिप्टी सीएम कौन बनेगा या फिर कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक भी है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कुछ देर के बाद यहाँ पे जब सम्राट चौधरी पहुंचेंगे तो इस बात पे भी चर्चा होने की संभावना है। तो अब से कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे सीएम हाउस में हलचल काफी तेज। वाकई आनंद, हलचल हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा की भी खास तैयारी की गई है और पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा पाएंगे, क्या जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी का जो निजी आवास है यहाँ पर इस वक्त की तस्वीर है कि सम्राट चौधरी यहाँ से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए। अपने निजी आवास में ही सम्राट चौधरी रहते हैं और इस वक्त 10 बजे करीब मुख्यमंत्री आवास के लिए वो यहाँ से निकले हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ फिर आगे कि जो आज के अलग अलग कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है और सम्राट चौधरी यहाँ से लोगों का अभिवादन, चूंकि यहाँ पर लोगों को भी जानकारी हो चली है अब कि सम्राट चौधरी का सबसे पहला नाम रेस में सबसे आगे है, तो लिहाजा लोगों का अभिवादन करते हुए सम्राट चौधरी यहाँ से निकले हैं और बस चंद मिनटों में वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास के बाद मुख्यमंत्री के साथ वो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है वहां जाएंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जाएंगे। और चलिए आपको रोकना चाहूंगी शैलेंद्र, इस वक्त एक बहुत ही खास तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं अलग अलग नेताओं को। और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे और क्या जानकारी आपके पास है इस वक्त की अपडेटेड? देखिए सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग पहुंच चुके। इस वक्त देखिए सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग में जाते हुए और
जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बस कुछ ही मिनटों में सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं और सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग पहुंच गए हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको देने की कोशिश कर रहे थे कि अब सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंचना और उसके बाद कुछ देर मुलाकात के बाद सीएम और डिप्टी सीएम पटना हाईकोर्ट जाएंगे, जहां पे अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद वापस फिर कैबिनेट के बैठक में शामिल होंगे। जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते आखिरी कैबिनेट होगी और उसके बाद 3:10 में जब 3:15 में राजभवन से उन्हें वक्त मिला है और उसके बाद राजभवन में वक्त मिला है 3:15 में और उसके बाद वहां पे जाके वो इस्तीफा सौंपेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है और अब सारी निगाहें एक अन्य मार्ग और कैबिनेट के बैठक पर टिकी हुई है कि कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला, चूंकि लास्ट कैबिनेट है नीतीश कुमार की, तो उसमें क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो इस पर तमाम निगाहें भी टिकी रहेगी। तो जाहिर तौर पर अब एक अन्य मार्ग में जो एनडीए के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वाकई आनंद, हलचल काफी तेज है और नई सरकार के गठन को लेकर मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। कल महामंथन हुआ और आज एक्शन का दिन है। प्लानिंग का डे कल था और आज एक्शन लगातार लिया जा रहा है। लगातार एक अन्य मार्ग पर हलचल हम देख पा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं, जिनका मुख्यमंत्री के नाम में रेस में सबसे पहला नाम उनका है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन, पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या जानकारी है आपके पास दिल्ली के नेताओं को लेकर? आज उन्हें निकलना भी है, एयरपोर्ट के लिए रवाना भी होना है। देखिए, आज सुबह थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ में विनोद तावड़े, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी थे, पहुंचे थे। तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे थे और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी गई उनकी जयंती के मौके पर। और उसके बाद नितिन नवीन और विनोद तावड़े दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में निकले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, लगभग पहुंचने वाले होंगे। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हें बिहार के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सभी नेता एक साथ विशेष विमान से दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। तो लगभग 10:15 बजे का समय है, यानी अब से कुछ ही देर बाद नितिन नवीन, विनोद तावड़े, शिवराज सिंह चौहान तीनों नेता एक साथ एक ही विमान से बिहार के लिए रवाना होंगे, दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। आज दिन में वहां पर दोपहर बाद विधायक दल की बैठक होनी है और बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिस पर नजर खुद एक तरह से देखें तो गृह प्रदेश है। प्रधानमंत्री को लेकर भी कोई जानकारी आपके पास है? प्रधानमंत्री का आगमन क्या कल होने वाला है? क्योंकि सूत्र हमारे ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जा रहे हैं, पर्यवेक्षक जा रहे हैं, बिहार प्रभारी जा रहे हैं। हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह में और भी कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली से जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के अभी भी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ विनीता मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं पटना से। विनीता, क्या जानकारी आपके पास कैबिनेट की बैठक को लेकर? कब तक बैठक शुरू होगी और क्या महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए जा सकते हैं? और देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचिका राज भी जुड़ी हुई है। रुचिका, क्या बड़ी खबर है, पहले दर्शकों को बताएं। बिल्कुल शुभी, तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सम्राट चौधरी को लेकर के। सम्राट चौधरी सीएम आवास के लिए निकल चुके हैं और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के वो सीएम आवास के लिए निकले हैं। तो देखिए, अपने आवास से सीएम हाउस सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से सामने आ रही है। सीएम आवास पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी और आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे में सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश कुमार के आवास जाना और उनसे मुलाकात करना कई सियासी संकेत दे रहा है। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर यही आ रही है कि पिता का आशीर्वाद लेकर के सीएम हाउस के लिए सम्राट चौधरी निकल चुके हैं। अपने आवास से वो सीएम हाउस पहुंच गए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सम्राट चौधरी को लेकर के सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम हाउस पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से, पिता का आशीर्वाद देकर के सम्राट चौधरी सीएम हाउस के लिए निकले और वो अब नीतीश और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां नई हलचल अब तेज हो चुकी है। नई सरकार को लेकर के हलचल तेज है। सीएम हाउस पर अब मुलाकात आज होने वाली है।
सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। बड़े नेता संजय झा सीएम आवास पहुंचे हैं, ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं, विजय चौधरी भी एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। तो बड़े नेताओं का आज मुलाकात होना है और आज ही यह निर्णय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि बिहार की जो कमान है वो किसके हाथ में होने वाली है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़े। शैलेंद्र, फिलहाल क्या हलचल है सीएम आवास के बाहर? अब बिल्कुल देखिए, सीएम आवास से लेकर के तमाम जो सियासी गलियारे हैं बिहार के, वहां पर हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अंदर में तमाम जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। दूसरी ओर यदि हम भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी में एक अभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और BL संतोष चूंकि पटना पहुंचने वाले हैं तो उन्हें उनके स्वागत के लिए पटना हवाई अड्डे पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, वो इस वक्त एक एक करके पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और हर जगह गतिविधि तेज है। पूरा NDA खेमा जो हम बात कर लें वहां पर कहीं न कहीं काफ़ी गतिविधि देखने को मिल रही है। चिराग पासवान भी पटना पहुंच रहे हैं, उनके पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो पूरा NDA का जो कुनवा है वो आज कहीं न कहीं पूरा जो आज की सियासत है उसके इर्द गिर्द तमाम नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं इस वक्त। और सम्राट चौधरी भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद तमाम जो बड़े चेहरे मुख्यमंत्री के साथ शैलेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और लगातार हलचल काफी तेज है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखा गया है और इसी बीच न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगी। विनीता, कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है? क्या क्या संभावित चर्चे कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं और कौन कौन वहां पर मौजूद होगा, पूरी जानकारी दें। शुभी, कैबिनेट की बैठक है, आखिरी बैठक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ये कैबिनेट की आखिरी बैठक है और जैसा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें कोई बड़े फैसले तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जरूर क्योंकि औपचारिकता है और कोई भी सरकार जब खत्म होती है यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक में जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी और नीतीश कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक 11 बजे होना है, लेकिन बैठक से ठीक पहले बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माल्यार्पण करने वाले हैं और थोड़ी ही देर बाद हाईकोर्ट के बगल में जो बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है वहां पर वो आएंगे और ये उनका आखिरी राजकीय जो प्रोग्राम है वो होगा। मुख्यमंत्री के तहत वो इस सरकारी कार्यक्रम में, आखिरी सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और कई जो मंत्री हैं वो बेहद भावुक नजर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो कई ऐसे मंत्री जो पहली बार वाकई विनीता आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, मेरी सहयोगी रुचिका दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल शुभी, तो देखिए निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब सरकार में बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे में निशांत कुमार की अब आगे क्या कुछ भूमिका होगी इस पर भी आज बहुत मंथन होने वाला है। सरकार में शामिल पर मंथन जारी है कि किस तरीके से निशांत कुमार को सरकार में शामिल किया जाए और उनकी क्या आने वाले वक्त में भूमिका होगी, इस पर आज चर्चा होगी। तो आज का बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर के मुख्यमंत्री और निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी, इस पर भी मंथन होगा। तो नई सरकार के गठन से जुड़ी इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। सरकार में शामिल पर मंथन जारी है, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निशांत कुमार की भूमिका पर मंथन आज के बैठक में होगा कि निशांत कुमार को आगे किस तरीके से राजनीति में उनकी एंट्री कराई जाए और उन्हें क्या कुछ भूमिका दी जा सकती है। तो सरकार में भूमिका पर मंथन जारी होगा। आपको बता दें कि निशांत कुमार की भूमिका पर आज मंथन होगा। वाकई देखिए, निशांत की भूमिका पर मंथन होना है और राजनीति में निशांत की एंट्री जरूर हो गई है, लेकिन सरकार में अब तक एंट्री नहीं हुई है और ऐसे में डिप्टी सीएम के पद को लेकर काफी चर्चा निशांत को लेकर हो रही थी। और इसी बीच अब सवाल यही है कि क्या वाकई जिस बात की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही थी उस पर ही
ठप्पा लगेगा? क्या वाकई निशांत कुमार बिहार में डिप्टी सीएम हो सकते हैं? इसको लेकर आज मंथन होना है। सियासी गलियारे में ये लगातार मंथन का दौर जारी है। एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक होनी है, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होनी है, अलग अलग नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चा होनी है। और निशांत की चर्चा इसलिए सबसे अधिक हो रही है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और हाल ही में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और ऐसे में निशांत की भूमिका पर मंथन लगातार बरकरार है। और ये देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में निशांत को किस भूमिका में रखा जाता है। क्या वाकई वो बिहार के डिप्टी सीएम बनते हैं? रुचिका। बिल्कुल बिल्कुल शुभी, और डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को इस बार मौका मिल सकता है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे जुड़े हुए हैं। आनंद, डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार निशांत का नाम आगे आ रहा है कि इस बार हो सकता है निशांत कुमार को मौका मिले और आने वाले वक्त में वो डिप्टी सीएम बने। देखिए बिल्कुल, लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलने वाले हैं और सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। और जाहिर सी बात है, जो भी घटनाएं आज होने वाली हैं सब तय समय पे हो रही है। और कुछ देर के बाद नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग से निकलेंगे और पटना हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे, जहां पे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है, बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है। तो हलचल तेज हो गई, अलर्ट की स्थिति में है। तो जाहिर तौर पे बहुत कुछ तय आज हो जाएगा और बिहार को एक नए चेहरे के तौर पे एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नजर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक अन्य मार्ग में हलचल तेज है और देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जब एक साथ निकलेंगे तो वो तस्वीर कैसे होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए आनंद, आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है निशांत को लेकर। ये बड़ी जानकारी, निशांत कुमार की भूमिका पर मंथन लगातार बरकरार है। नई सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, निशांत की भूमिका को लेकर अब सवाल हो रहे हैं और मंथन भी चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निशांत की इच्छा डिप्टी सीएम ना बनने की भी है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन क्या वाकई कुछ अन्य भूमिका में निशांत अब नजर आ सकते हैं? देखिए, कल की जो तारीख है वो नए सीएम के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की तारीख है। तो ऐसे में ये चर्चा चल रही है कि क्या सम्राट चौधरी जो रेस में सबसे आगे हैं, सीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्या उनके साथ उनके कैबिनेट के अन्य सहयोगी यानी अन्य मंत्री शपथ लेते हुए दिखाई देंगे? तो इस पर फैसला दोपहर तक संभव है। फिलहाल निशांत कुमार की चर्चा चल रही है। वाकई दिवाकर जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे न्यूज 18 संवाददाता आनंद के पास कुछ तस्वीरें। आनंद, तस्वीरें दिखाइए। देखिए एक अन्य मार्ग से निकल चुके हैं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ बैठे हुए थे पिछली सीट पे। आगे विजय चौधरी बैठे हुए थे और वो पूरा काफिला पटना हाईकोर्ट की तरफ निकल चुका है। हम लगातार दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दोनों नेताओं के जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत सकारात्मक था। नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए लोगों को अभिवादन किया, पत्रकारों को अभिवादन किया और सम्राट चौधरी ने भी मुस्कुराते हुए अभिवादन किया है। और इस वक्त आप कारकेट देख सकती हैं, नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम के साथ और सहयोगी मंत्री विजय चौधरी के साथ पटना हाईकोर्ट की ओर निकल चुके हैं, जिसकी जानकारी हम लगातार दे रहे थे। और ये एक अनुमान से अब से कुछ ही मिनट पहले पटना हाईकोर्ट के लिए निकले हैं। वाकई ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ संकेत देता है। आनंद, हमारे साथ विनीता मिश्रा संवाददाता जुड़ी हुई है। विनीता, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगी, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद है वहीं पर नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल शुभी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम आवास से निकल गए हैं और बस थोड़ी ही देर में हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति पर यहाँ माल्यार्पण करने आएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज और उसके मद्देनजर यहाँ तैयारी भी की गई है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। और जरा तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहाँ देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहाँ मौजूद है, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद है और सभी यहाँ पर हाईकोर्ट स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास यहाँ मौजूद है। बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से वहां से निकले हैं और बस थोड़ी ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। राजकीय समारोह है ये और इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिलाधिकारी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी सरकारी कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री रहते हुए एक युग का अंत हो रहा है। पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने काम किया है, बेहतरीन काम किया है। यानी आज का दिन बिहार के लिए
याद रखा जाएगा। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एक युग का अंत हो रहा है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को बिहार बनाया है, बिहार की छवि देश विदेश में सुंदर बनाई है, और आज वो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ये देखिए एक एक करके जो यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर बाकी विनीता, आपको मैं रोकना चाहूंगी। नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचे वो तस्वीरें हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। मैं शैलेंद्र का रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, इस वक्त और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे तैयारियों की। अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अब से थोड़ी ही देर पहले नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ एक गाड़ी में बैठकर अपने आवास से निकल चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वहां पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जो है वो आज अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करने वाले हैं, और यहाँ देखिए ये मुख्यमंत्री सचिवालय की तस्वीर है। और यहाँ जो है अमूमन मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें तमाम मंत्री आते हैं। और देखिए ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कमरा है और ये मंत्रिमंडल कक्ष है। यहीं पे जो है तमाम मंत्री जो है वो आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, और फिर ये जो कमरा है यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी बैठक होगी। और यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज आखिरी बैठक है, तो आज ये तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं एक सेंटिमेंट है मुख्यमंत्री से, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार यहाँ आते रहे हैं, कैबिनेट की बैठक करते रहे हैं। तो आज जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ का माहौल जो है और वो थोड़ा अमित तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आज बहुत ही भावुक पल है, और इस वक्त हमारे साथ विनीता मिश्रा संवाददाता जुड़ी हुई है। विनीता, तस्वीरें दिखाइए। और देखिए ये तस्वीरें बिल्कुल शुभी, ये देखिए सीधी तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में यहाँ शामिल होने हाईकोर्ट स्थित मूर्ति स्थल पे पहुंचे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी पर उनके साथ आए हैं, और ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण है आज के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ सीधी तस्वीर नजर आ रही है जहां वो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। आज मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये आखिरी सरकारी कार्यक्रम है, और ये तस्वीर नजर आ रही है, महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आ रही है। और जिस तरीके से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का जो नाम है वो सबसे ऊपर नजर आ रहा है, और ठीक वैसी ही तस्वीर भी नजर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे हैं, और ये देखिए जो तमाम बिहार सरकार के मंत्री हैं इस वक्त यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती राजकीय समारोह में शामिल होने यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और वो तस्वीर भी नजर आ रही है। तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित करने के बाद, उनके जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद आज एनडीए विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। और कल बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सादगीपूर्ण से, यानी शांतिपूर्ण और सादगी शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएगी। लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, हर एक गतिविधि पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। तमाम बीजेपी के जेडीयू के बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद थे, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहां अंबेडकर गोलंबर पर पहुंचे हैं और इस राजकीय समारोह में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सभी पार्टियों की तरफ से आज भव्य तैयारी की गई है, और एनडीए के भी तमाम, चाहे विधायक हो, विधान पार्षद हो, सभी पटना में मौजूद हैं। उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि वो पटना में ही रहेंगे। अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ जो हाईकोर्ट के पास अंबेडकर गोलंबर है, वहाँ की तस्वीर नजर आ रही है। इस वक्त सीएम का कार्यक्रम है, कितना वक्त लग सकता है इस माल्यार्पण की प्रक्रिया को पूरा करने में, और उसके बाद आगे का क्या निर्धारित कार्यक्रम है?
शुभी, अगर कार्यक्रम की हम बात करें तो लगभग 15 मिनट मुख्यमंत्री यहाँ रुकेंगे, क्योंकि 10 जो उनका टाइम टू टाइम अगर कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ 15 मिनट वो रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। यानी अब वो पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ ही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, अंतिम कैबिनेट की बैठक है और उसे बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ 10:30 में उनका पहुँचने का समय था, लेकिन वो थोड़ा पहले ही पहुँच गए हैं और यहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल मुख्य सचिवालय के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यानी 10 से 15 मिनट में वो यहाँ से निकल जाएंगे और 11 बजे, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उस बैठक में शामिल होना है, तो 11 बजे वो बैठक निर्धारित है। इसके बाद 11:30 में जो फोटोग्राफी का कार्यक्रम है वो भी होना है, यानी आधे घंटे की बैठक होगी और उसके बाद वो फोटोग्राफी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अगर उनके कार्यक्रम की हम बात करें तो 11:40 में मुख्य सचिवालय से आवास के लिए वो प्रस्थान करेंगे और 11:45 में उनके आवास पर उनका आगमन होगा और 3:10 आवास से वो लोक भवन जाएंगे और उसके लिए वो प्रस्थान करेंगे। यानी आवास से वो लोक भवन जाएंगे। यानी आज मिनट टू मिनट जो तमाम गतिविधि है उस पर लगातार नजर बाकी विनीता, आज बेहद ही खास दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। हम चाहेंगे आपसे ये भी जानना कि कार्यक्रम स्थल पर और कौन कौन से दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। शुभी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यहाँ पहुंच गए हैं, उनके साथ ही साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, अशोक चौधरी, जमा खान। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। एक ही गाड़ी में बैठकर सम्राट चौधरी के साथ सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। लगभग 15 मिनट तक यहां पर कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीधे कैबिनेट की बैठक जो निर्धारित रखी गई है सुबह 11 बजे, उस बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचेंगे। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावित चर्चा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या चर्चा कैबिनेट की बैठक में होती है। बताया जा रहा है कि उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या चर्चाएं हुई, क्योंकि आज की बैठक कोई आम कैबिनेट की बैठक नहीं है, बल्कि बेहद खास कैबिनेट की बैठक है। वो इसलिए क्योंकि यूं तो कई बार नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की है, लेकिन आज ये उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक है और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, हमारे साथ संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार कार्यक्रम स्थल से जुड़ी हुई है। विनीता, क्या जानकारी है? क्या अब सीएम नीतीश कुमार बाहर निकलने वाले हैं कार्यक्रम स्थल से? शुभी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी कार्यक्रम स्थल पर है, क्योंकि अभी पुष्प अर्पित नहीं हुआ है। जो कार्यक्रम निर्धारित है, भीमराव अंबेडकर की जयंती है, पुष्प अर्पित करना है और उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हालांकि अभी भी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और ये तस्वीर सीधी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सीएम सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10:30 में यहाँ पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय से पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। इस वजह से अभी जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई है, लेकिन अभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जो उनके जो वाकई विनीता, आप हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट देते रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार की सियासत में आज का दिन काफी खास है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की आखिरी बैठक है और इस बैठक के बाद सीएम पद छोड़ देंगे नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और कल बिहार को मिलेगी नई सरकार। कल बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो आज अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करने वाले हैं और यहाँ देखिए, ये मुख्यमंत्री सचिवालय की तस्वीर है और यहाँ जो है अमूमन मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें तमाम मंत्री आते हैं और देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कमरा है और ये मंत्रिमंडल कक्ष है। यहीं पे जो है तमाम मंत्री जो है वो आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और फिर ये जो कमरा है यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी बैठक होगी और यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज आखिरी बैठक है तो आज ये तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं एक सेंटिमेंट है मुख्यमंत्री से, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार यहाँ आते रहे हैं, कैबिनेट की बैठक करते रहे हैं। तो आज जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पे
यहाँ का माहौल जो है वो थोड़ा सेंटिमेंटल जरूर होगा, क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोग जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है मौजूदगी में काम करते रहे हैं। बेहतर जो है मार्गदर्शन रहा नीतीश कुमार का, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि 20 वर्षों का जो साथ रहा नीतीश कुमार का कर्मचारियों के साथ, गार्जियन के रूप में भी रहा, मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते थे, औचक निरीक्षण करने आते थे, तो तमाम अधिकारियों के कमरे में जाते थे। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बैठक समाप्त करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, तो तमाम कर्मचारी अधिकारी जो है उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि विदा करेंगे, कि अधिकारी कर्मचारी जो है वो कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से मुख्यमंत्री को आगे मिस करेंगे, नीतीश कुमार को मिस करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त आप अमित की रिपोर्ट देख रहे थे, और वाकई आज का दिन कई मायनों में काफी खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार आज आखिरी दिन बतौर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। और आज जब वो अपने इन तमाम कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद निकलेंगे, तो एक बहुत ही भावनात्मक पल उनके लिए भी होगा, बिहार की जनता के लिए होगा, उनके साथ काम कर रहे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हर किसी के लिए बहुत ही भावनात्मक दिन होने वाला है। एक इमोशन जुड़ा हुआ है लोगों का नीतीश कुमार के साथ, और पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा की है। आनंद अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 14 करोड़ लोगों के लिए है, क्योंकि जो 14 करोड़ बिहार के लोगों का इज्जत, आत्मसम्मान बचा, लोग तो भूल गए थे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि बिहारी बोलने में शर्म लगता था नीतीश जी के आने से पहले, और उनके आने के बाद ही भी बिहार की इज्जत प्रतिष्ठा बची देश और दुनिया में, लोग जाने। और जिस तरह से उन्होंने काम किया 20-21 साल। इस बीच न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है। विनीता, क्या तस्वीरें? बिल्कुल शुभी, सीधी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और उनके साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद हैं। और अंबेडकर गोलंबर की यह तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में जो राजकीय समारोह है उसमें भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और पुष्प अर्पित करती ये तस्वीर नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और पुष्प अर्पित करने के बाद वो सीधे यहाँ से कैबिनेट की बैठक के लिए रवाना होंगे, यानी कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। और बैठक के बाद ये देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ नजर आ रहे हैं। अंबेडकर प्रतिमा का वो परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पुष्प अर्पित करने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर को वो प्रणाम कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उनके साथ ललन सिंह मौजूद है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं, और पुष्प अर्पित करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मंच पर बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करके अब देखिए मंच से उतर रहे हैं। और यहाँ पर इस समारोह में शामिल होने के बाद अब वो सीधे कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ से निकलेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद वो इस्तीफा देंगे, और ये जो तस्वीर नजर आ रही है अंबेडकर गोलंबर की, मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर लिया है। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, गीत संगीत का आयोजन किया गया है, और मुख्यमंत्री एक बार फिर से जो उनके बैठने का स्थान बनाया गया है, एक बार फिर से वो वहां बैठ गए हैं, क्योंकि कई कार्यक्रम भी यहां आयोजित की गई है। पुष्प अर्पित करने के साथ ही वो इन कार्यक्रमों को भी देखेंगे, और एक एक करके बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही थी हमारी सहयोगी विनीता। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एनडीए घटक दल की बैठक भी होनी है, और बीजेपी दफ्तर में हमारे सहयोगी शैलेंद्र की मौजूदगी है, उनका रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप, क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे सियासी घटनाक्रम आज होने। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों को उस कमरे की तस्वीर दिखा दें, उस हॉल की तस्वीर दिखा दें, जहां पर बीजेपी विधानमंडल की दल की बैठक होने वाली है। और यहाँ पर देखिए, तमाम जो संगठन से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दीपक प्रकाश जी यहाँ पर हैं, जायजा ले रहे हैं, चूंकि यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होनी है। तमाम पार्टी के
जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सादगी से आज का दिन मनाने का बीजेपी ने निर्णय लिया है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं होगी, सादगी से ये आज का दिन, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ पर चयन होगा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा और इसी कमरे में यहाँ पर बैठक होनी है। तकरीबन 2 से 3 बजे का वक्त है जब सभी विधायक विधान पार्षद यहाँ पर पहुँचेंगे। जितने विधायक विधान पार्षदों की संख्या है, कुर्सियाँ यहाँ पर लग चुकी हैं, तैयारी है, उनके लिए भोजन का भी इंतजाम किया गया है। दूसरी ओर पार्टी के संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जितने भी प्रमुख और बड़े चेहरे हैं देश के, वो इस वक्त पटना पहुंच रहे हैं। BL संतोष पटना पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आने वाले हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना आने वाले हैं, दीपक प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के दिन की तैयारी के लिए पिछले कई दिनों से बातचीत की जा रही थी। देखिए, अभी बातचीत करने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि तैयारियां करनी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें अभी बीजेपी में होनी है। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की, जहां पर बिहार विधानमंडल बीजेपी दल की बैठक होगी, जिस बैठक के लिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। वाकई शैलेंद्र, व्यस्तता काफी ज्यादा होगी बीजेपी के नेताओं की आज, लेकिन अगर संभव हो पाए, अगर कुछ भी वो कह पाए न्यूज़ 18 के कैमरे पर, तो हम चाहेंगे कि वो बताएं कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है और क्या और तैयारियां उनकी तरफ से की गई है। देखिए, फिलहाल बीजेपी के नेता कैमरे पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, चूंकि विधायक दल की बैठक है, बैठक का यहाँ पर आयोजन किया जाना है और पार्टी की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि कोई भी नेता इस वक्त बयानबाजी न करें, कोई भी नेता प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई बयान न दें, चूंकि अभी की जो स्थिति है काफी गंभीर है। नेता का चयन करना है, शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, उसके बाद बैठक शुरू होगी और उस बैठक में जो नाम, जो बंद लिफाफा लेकर के वो पटना पहुंचेंगे, उस पर विधायकों की सहमति होगी। तो कहीं न कहीं एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। देखिए, यहाँ पर फूलों से सजाया गया है पूरे बीजेपी कार्यालय को और यहाँ अंदर में भी जिस कमरे में बैठक होगी वहाँ पर भी तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। दीपक प्रकाश पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और चूंकि आगे के तमाम जो कार्यक्रम होंगे, खत्म होने के बाद भी कुछ तैयारी रखी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए, जब बैठक यहाँ से खत्म होगी उसके बाद सीधे सभी जो विधान पार्षद विधायक हैं वो सीधे विधानसभा जाएंगे, जहां विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जो एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए विधानमंडल दल के बैठक में भी सभी लोग शामिल होंगे और वहां पर एक औपचारिक घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उसमें जो नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में नेता का चयन और उसके बाद जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक सेंट्रल हॉल में होगी उस वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारियां बड़ी हैं और थोड़ा इंतजार और है। विधायक भी कल शाम में ही पटना पहुंच चुके हैं और इस वक्त कई विधायक भाजपा कार्यालय में भी हैं, क्योंकि सभी को इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर नेता कौन चुना जाएगा। शिवराज सिंह जब पटना आएंगे तो बंद लिफाफे में किसका नाम होगा, नाम की कई चर्चाएं हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं उनके नाम की चर्चा सबसे पहले है। क्योंकि आज बीजेपी के लिए काफी अहम दिन है और क्योंकि पहली बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, ऐसे में तैयारियां कैसी हैं और शिवराज सिंह चौहान कब तक पहुंच रहे हैं पटना, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी लगभग 12 बजे के आसपास ही पटना पहुंचेंगे और उसके बाद जो गतिविधि है वो और तेज नजर आएगी। और उसके पहले जो तैयारियां हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है। देर रात तक भारतीय जनता पार्टी को फूलों से सजाया गया और इस वक्त चूंकि अब वो घड़ी आ गई है जब
बैठक होनी है, तो उसको लेकर के यहाँ पर संगठन से जुड़े लोगों को जिसकी जिम्मेवारी दी गई है विधायक दल की बैठक की, शैलेंद्र, वो लोग यहाँ पर मौजूद बिल्कुल आप बने रहिए वहां पे और तमाम पल पल की अपडेट हम आपसे लेने वाले हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजनीति गलियारे से। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचने वाले हैं। उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि नितिन नवीन के साथ शिवराज सिंह चौहान आएंगे पटना। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे भी आ रहे हैं साथ। सभी नेता एक ही विशेष विमान से आने वाले हैं और आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा कि आखिर बीजेपी से इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है बिहार में। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे पटना। नितिन नवीन आज पटना आएंगे। नितिन नवीन के साथ शिवराज सिंह चौहान भी पटना आने वाले हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे भी पटना आ रहे हैं और सभी नेता एक ही विशेष विमान से पटना आएंगे। आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। तो आज बिहार के लिए बेहद ही अहम दिन है क्योंकि आज बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 20 साल से जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान अपने हाथ में रखी, लेकिन आज नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बीजेपी की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री बनाया जाना है। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी किसके नाम की घोषणा करती है। क्या सम्राट चौधरी है या कोई नया चेहरा? इस तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें भाजपा अपने विधानमंडल नेता का चयन करेगी, घोषणा होगी। उसके बाद तत्पश्चात एनडीए के भी विधानमंडल दल की बैठक सेंट्रल हॉल विधानसभा में रखा गया है, वहां भी नेता का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें हम अपने नए नेता का चुनाव करेंगे। बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज बीजेपी से सीएम कैंडिडेट की घोषणा होगी, लिहाजा बीजेपी के जो तमाम बड़े मंत्री हैं और संगठन मंत्री हैं वो आज पटना में रहेंगे। संगठन मंत्री बीएल संतोष पटना आएंगे, बिहार प्रभारी विनोद तावरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सबसे बड़ी बात है जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो बिहार में विधायक दल की बैठक होगी और जब सीएम कैंडिडेट की घोषणा होगी तो तमाम जो लोग हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। तो लगातार आज दिन भर पटना एयरपोर्ट की घामाघामी बनी रहेगी। जो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट होंगे उनकी घोषणा होगी। इसके अलावा एनडीए की बैठक होगी। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज पहुंचेंगे क्योंकि कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे और उसके बाद पहले बीजेपी की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी और सीएम कौन बनेगा इस बात की घोषणा होगी। जिसको देखते हुए बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज पटना में रहेंगे और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बिहार प्रभारी विनोद तावरे हों, संगठन मंत्री बीएल संतोष आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे, जो विधायक दल के जो नेता चुनेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो पटना आएंगे। तो दिन भर आज पटना एयरपोर्ट की घामाघामी लगातार बनी रहेगी। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें लगातार न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र आप तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? क्या कोई बड़े नेता का आगमन अब तक हुआ है बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी कार्यालय में? देखिए, बीजेपी कार्यालय में कई बड़े चेहरे इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के संगठन से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं। आमतौर पर ये दरवाज़ा खुला रहता है, लेकिन चूंकि अंदर में इस वक्त बैठक चल रही है, जो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं वो उनकी बातचीत चल रही है। तो इस कारण से भी इस दरवाजे को बंद किया गया है। और अंदर की तस्वीर, अंदर देखिए काफ़ी ये खूबसूरत तरीके से आज बीजेपी कार्यालय को फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। चूँकि आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी की तरफ से आज नेता का चयन होगा और मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होंगे। और देखिए जो फूल यहाँ पर सजाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजावट है। हालांकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दे दिया गया है कि सादगी से ही आज के दिन को मनाया जाना है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन हो, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई दिखावटी जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर नहीं किया जाना है। सिर्फ
सादगी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो पार्टी के संगठन शैलेंद्र, के आपसे बड़े ये नेता जानना हैं वो चाहेंगे यहाँ कि पर बंद कमरे में ये जो बातचीत चल रही है, उस बंद कमरे में किसकी किसकी मौजूदगी है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, संगठन महामंत्री मौजूद हैं, इसके अलावा जो सह प्रभारी हैं दीपक प्रकाश वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और इनके अलावा अन्य जो संगठन से जुड़े चेहरे हैं वो भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और बातचीत हो रही है। क्योंकि दिन भर की रणनीति तय करनी है, दिन भर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, कहाँ कहाँ कैसे बैठकें होनी है। चूंकि पहले मुख्यमंत्री का चयन होगा, उसके बाद मंत्रिपरिषद को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि आखिर क्या मुख्यमंत्री अकेले, और जो डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है जदयू कोटे से, क्या सिर्फ यही लोग कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शपथ लेंगे या फिर जो कैबिनेट के सदस्य होंगे वो भी शपथ लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त मंथन किया जा रहा है और चूंकि 2 बजे से यहाँ पर विधायकों का जमावड़ा होगा, उसके बाद बैठक शुरू होगी, तो उस बैठक में एजेंडे को कैसे लाना है और खास तौर पर जब पर्यवेक्षक बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, वो बंद लिफाफा में किसका नाम लेकर के आएंगे जिस पर विधायकों की भी सहमति होगी। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में भी कोई एक बड़ी तब्दीली आ सकती है क्या? कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? संक्षेप में बताएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, चेहरे नए आ रहे हैं, तो मंत्रिमंडल की तस्वीर भी जरूर बदलेगी। हालांकि कुछ जो पुराने चेहरे उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन नए चेहरे को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलने की भी उम्मीद बताई जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। हमारे तमाम संवाददाता